नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी1 भारतवर्ष में। हम हैं जितेंद्र और आज हम उपस्थित हैं ये मध्य प्रदेश शासकीय अनुसूचित जनजाति का जाति का है अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित शासकीय सीनियर बालक छात्रावास जवा में। और ये इसकी जो स्वीकृत सीटें हैं तो 50 सीटर ये छात्रावास है। फिर इसके बाद हम आपको लेके आएंगे अंदर कि ये छात्रावास यहाँ लगता है यहाँ। और आपको हम बताना ये चाहते हैं जो प्रमुख चीज़ें हैं कि हम यहाँ आज आखिर उपस्थित क्यों हैं। तो करीब एक हफ्ते पहले के आसपास एक स्टार समाचार जो कि मुख्य धारा का रीवा का अगर कहा जाए तो मुख्य धारा की मीडिया 4 हैं, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, स्टार समाचार और पत्रिका। लेकिन जब ये हम कभी भी चाहे देश की मीडिया हो या प्रदेश की मीडिया हो या जिला की किसी भी मीडिया के खिलाफ आवाज़ आज तक हम उठाए नहीं, लेकिन आज मजबूरी में हमें ये कहना पड़ रहा है कि अगर मुख्य धारा की मीडिया ही रीवा की गलत और अफवाहें भरी खबर छापने लगेंगे तो फिर देश का और ज़िले का भविष्य क्या होगा। तो एक खबर छपी थी इस छात्रावास के बारे में कि ये छात्रावास करीब कब से यहाँ लग रहा है, हम यहाँ के जो उपस्थित बच्चे हैं तो पूछेंगे। लेकिन इसमें जो खबर छपी थी तो एक जो इसका प्रमुख स्थान है पहले वहाँ लगता था जो रिजेक्ट हो चुका है, तो उसके विषय में खबर छाप दी गई थी स्टार समाचार के द्वारा। अब हम आपको यहाँ बुलाएंगे इन बच्चों को कि ये बच्चे यहाँ कब से रह रहे हैं। तो आइए। क्या नाम है आपका? आदित्य कुमार वर्मा। आदित्य कुमार वर्मा जी, इस छात्रावास में आप कब से रह रहे हैं? रहे तो हम 2019-20 से 9वीं से, पर 22 फरवरी से यहाँ पर आ गए हैं। 22 फरवरी 15 फरवरी 2022। 15 फरवरी 2022 से आप यहाँ रह रहे हैं। फिर गर्मी की छुट्टी हुई होगी। हाँ। और गर्मी की छुट्टी के बाद जब पुनः शिक्षा का नया सत्र चालू हुआ तब आप कहाँ रहे? जुलाई से यहीं आए हैं ना डायरेक्ट? हाँ, डायरेक्ट। ठीक है, जाइए और आ जाइए। लगातार आज हम यहाँ से इन बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी खबरें क्यों छापी जाती हैं। और तो आइए और आ जाइए बच्चे जो बोल सके। क्या नाम है आपका? आलोक वर्मा। आलोक वर्मा, यहाँ आप कब से रहते हैं? यहाँ मैं जुलाई से आया हूँ। जुलाई से आए हैं जी। इसी वर्ष आपका एडमिशन हुआ है? नहीं, पिछले वर्ष था, पर इसी बार आए हैं आप जुलाई से आप लगातार यहाँ रह रहे हैं। ठीक है, जाइए और आ जाइए। बस इतना। देखिए, जो प्रमुख चीज़ें होती तो वो बच्चों को ही पता होती हैं और वो जो बताते हैं तो वही मान्य होता है। क्या नाम है आपका? दुर्गेश वर्मा। कब से आप इस छात्रावास में? जुलाई से आप यहाँ रह रहे हैं। जी सर। तो यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं तो आपको पसंद है कि नहीं पसंद? जी सर, बिल्कुल पसंद है। जाइए और आ जाइए। और कुछ बच्चे जो बोल सकें तो जल्दी जल्दी आप बोल सकते हैं। क्या नाम है आपका? जी सर, हमारा नाम सुभाष सोनकर है। मैं 2 जुलाई 2022 से रह रहा हूँ इसी जगह पे? इसी जगह पे। तो ठीक है, जाइए। तो लगातार जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं कि ये छात्रावास करीब यहाँ के जो बच्चे हैं उन्होंने बताया कि 15 फरवरी से यहाँ लग रहा है। लेकिन जो स्टार समाचार में खबर छपी थी तो वो कैसी थी और उसमें कितनी सच्चाई थी, उसी सच्चाई को जानने के लिए रीवा से चलकर हमें आना पड़ा जवा। और यहाँ सीधे हम उपस्थित हैं ग्राउंड जीरो पे जहाँ ये छात्रावास संचालित हो रहा है। और कुछ कोई बच्चे आ जाएं जो बोले इस विषय में जानकारी दे सके। है कोई? सभी से लगाइए ना, ये पूछ लीजिए सभी। हाँ, यहाँ कब से आप रहते हैं? सर मैं 16 अगस्त यहाँ पे आया हूँ। 16 अगस्त से? जी सर। ठीक है। और आप कब से आए हैं? 16 अगस्त से। 16 अगस्त से आप भी आए हैं। तो ये बच्चे लगातार जो चीज़ें बता रहे हैं कि हम ये जो कुछ पिछले सत्र के बच्चे थे तो उनका बताना ये है कि 15 फरवरी से यहाँ ये छात्रावास संचालित हो रहा है। तो उस खबर में कितनी सच्चाई थी उसी की तहकीकात करने के लिए हम आज यहाँ पहुँचे हैं ग्राउंड जीरो पर। और इस
इस छात्रावास की कुछ और स्थितियां हम आपको दिखाएंगे कि वाकई यहाँ पंखे के भवन, प्राइवेट में लग रहा है किराए के भवन में, लेकिन पंखे की सुविधा भी उपलब्ध है यहाँ बच्चों के लिए। और कुछ ये बिस्तर और बेड दिखेंगे आपको कि जो यहाँ के अधीक्षक हैं तो वो किस तरह से व्यवस्थाएं बच्चों को किए हुए हैं। इसके बाद ये छात्रावास ऊपर भी लगता है तो हम वहाँ भी आपको दिखाएंगे। अब हम आपको कि कुछ ऐसी स्थितियां हैं वाकई में ये चीज़ें आपको दिखेंगी कि यहाँ नए नए बेड इन बच्चों के लिए रहने और सोने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था है। यहाँ पंखे भी आपको पर्याप्त दिखेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये खबर जो स्टार समाचार में छपी थी तो उसमें कितनी सच्चाई थी आप खुद समझ जाएंगे। सिर्फ हम आपको दिखाएंगे और आप समझ जाएंगे कि इस खबर में कितनी सच्चाई थी, क्योंकि हम वहीं जिस छात्रावास की खबर छपी थी स्टार समाचार में तो हम वहीं उपस्थित हैं और वहां से आपको ये चीज़ें दिखा रहे हैं। यहाँ के जो बच्चे हैं उन्होंने क्या बताया वो भी हम आपको सुनाएंगे। और आ जाइए और बच्चे सभी लोग ये यहाँ पर अंदर चले जाइए। अंदर जाइए सभी लोग। तो ये हम उसी छात्रावास से आज आपको लगातार दिखा रहे हैं कि वो खबर जो छपी थी उसमें कितनी सच्चाई थी। इसकी जानकारी लेने के लिए हम यहाँ पहुँचे थे और सच्चाई निकलकर सामने जो आई तो वो आपके सामने है कि ये छात्रावास लगातार 15 फरवरी से यहाँ लग रहा है। और वो खबर जो थी तो एक प्रकार से झूठी और फर्जी खबर थी, क्योंकि बिना आए और बिना पहुँचे अपने मन से वो उस खबर को छाप दिया गया था, लेकिन उसमें कोई सच्चाई नहीं थी जो हमें यहाँ आने के बाद स्थितियाँ जानकारी मिली। और उस खबर में जो चीज़ें अधीक्षक के बयान की जहाँ बात होती है कि उस खबर में ये भी छपा है कि अधीक्षक ने कुछ ऐसा बयान दिया है, तो उस खबर के बारे में हम यहाँ आप बात करेंगे। यहाँ के अधीक्षक, क्या नाम है आपका? राज मेडिकोल। तो ये बताइए कि जो स्टार समाचार में एक खबर छपी थी उसमें आपका बयान भी छपा है, तो क्या वो बयान वाकई आपका है कि नहीं सर, हम तो वो हमसे कोई टीम मिले, यहाँ आई थी? कोई टीम नहीं आई, ना वो हमसे मिले, क्योंकि ये हॉस्टल यहाँ माननीय जिला संयोजक महोदय के निर्देशानुसार वो क्षतिग्रस्त हो गया था। तो उन्होंने निर्देश दिया कि आप छात्रावास की नई बिल्डिंग ढूंढ लीजिए और वहाँ किराए पर जो अच्छी बिल्डिंग हो छात्रों के हित के लिए आप वहाँ संचालित कीजिए। उनके निर्देशानुसार, माननीय डीओ साहब के निर्देशानुसार हमने ये नया किराए का भवन तलाशा और यहाँ 15 फरवरी 2022 से हम यहाँ लगातार संचालित कर रहे हैं। इसके बीच में न तो हमारे पास कोई पत्रकार आए, न कोई ऐसा मीडिया का आदमी आया जो हमसे पूछ सके कि यहाँ वो छात्रावास के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं कहना चाहते। तो कोई नहीं आया। और वो जो वहाँ की ये न्यूज छपी हुई है, खबर छपी हुई है, उससे सिर्फ गलत है। और कुल मिलाकर एक प्रकार से आपको बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि हम वहाँ थे नहीं। यदि हम होते तो हम उनको बताते कि हम क्या कैसा, जबकि हम वहाँ लिख के भी चिपका दिए हैं कि छात्रावास दूसरे जगह पे संचालित हो रहा है, फिर भी बेवजह इस तरह का। तो देखिए, अब हम सुना रहे थे यहाँ के अधीक्षक का बयान, उसमें भी बयान था, तो उस बयान का वो बयान वाकई सच था या गलत? तो यहाँ अधीक्षक साहब ने बताया कि उस बयान में कोई सच्चाई नहीं थी, ना हमारे पास कोई मीडिया का आदमी आया और ना ही कोई पत्रकार, लेकिन उस खबर को रीवा में बैठे बैठे ही छाप दी गई है। किसी को बदनाम करने की अगर ऐसी कोशिश की जाएगी तो फिर रीवा जिले में मीडिया का स्थान लगातार जो आरोप लगते जा रहे हैं मीडिया, मुख्य धारा के मीडिया पर,
तो उस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसी अफवाह खबरें और किसी को बदनाम करने के लिए न छापी जाएं। इसी तरह की ताज़ा तरीन खबर देखने के लिए आप देखते रहिए TV1 भारतवर्ष।